नमस्कार, टुडेज अपडेट के साथ मैं पंकज कुमार। देश के तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अब तक की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि 12 मई से 15 शहरों के लिए चलेगी पैसेंजर ट्रेन। आज से ही टिकट बुकिंग शुरू। तो जाने क्या है पूरा मामला, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, आगे भी आपको हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि 12 मई से यानी कि कल से ही 15 शहरों के लिए चलेगी पैसेंजर ट्रेन, जिसकी टिकट आज से ही बुकिंग शुरू है। तो जी हम आपको बता दें पूरी खबर कि भारतीय रेलवे की योजना है कि 12 मई से यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन को लेकर योजना बना रही है। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन हो सकता है। इस ट्रेनों को नई दिल्ली से स्टेशन से लेकर महत्वपूर्ण 15 शहरों को जोड़ने वाली विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा। रेल मंत्रालय ने इसे लेकर एक विस्तृत योजना का निर्माण किया है। शुरुआत में कम संख्या में ही ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इस दौरान लोगों को स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण की जांच भी की जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर दिल्ली से किन किन शहरों में चलेगी ट्रेनें। तो पहली ट्रेन जो चलेगी नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, दूसरी ट्रेन जो चलेगी नई दिल्ली से अगरतला, इसी तरह आगे नई दिल्ली से हावड़ा, नई दिल्ली से पटना, नई दिल्ली से बिलासपुर, नई दिल्ली रांची, नई दिल्ली भुवनेश्वर, नई दिल्ली सिकंदराबाद, नई दिल्ली बेंगलुरु, नई दिल्ली और चेन्नई, नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली मंडगांव और नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली अहमदाबाद और नई दिल्ली जम्मू तवी। तो यदि आप भी इनमें से कहीं जाने वाले हैं, नई दिल्ली में आप हैं और यहाँ से जाना चाहते हैं कहीं, तो आपको IRCTC पे जाकर अभी से ही अपना बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है भुरकुंडा रामगढ़ से। जी हां, आपको बता दें कि रामगढ़ भुरकुंडा थाने में रविवार को बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए एक ग्रामीण पहुंचा थाना और उसके बाद थाना पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। घटना कल सुबह करीब 9 बजे की है। जानकारी के अनुसार भादनी नगर OP अंतर्गत के पाली गांव के भुरकुंडा थाना मैदान में तेतर बेदिया उम्र 60 वर्ष सब्जी बेचने आया था। इसी बीच अचानक वह बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भुरकुंडा थाना पहुंचा। इस तरह ग्रामीण के चिल्लाने से थाना में अफरा तफरी मच गई और तत्काल पुलिस के लोग पहुंचे। बेचैन देख तेतर बेदिया को पानी पिलाया गया और भुरकुंडा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक तेतर बेदिया के मुंह से झाग भी निकल रहा था। आगे के मामला की छानबीन की जा रही है। सूत्रों के अनुसार अगली सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत ने तैयार किया पहला स्वदेशी एंटीबॉडी कोरोना टेस्ट किट। जी हां, हम आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भारत का इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूती के साथ जंग लड़ रहा है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक बड़ी खबर है भारत के लिए कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबॉडी कोरोना टेस्ट किट बना लिया है। इसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने कोविड-19 एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एक स्वदेशी एंटी SARS-CoV-2 ह्यूमन LGG ELISA टेस्ट किट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया यह संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है। अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि वैज्ञानिकों ने खोजी कोरोना वायरस को इंसान के शरीर में खत्म कर देने वाली एंटीबॉडी। जी हां, हम आपको बता देते हैं कि कोरोना वायरस से दुनिया को निजात दिलाने के लिए वैज्ञानिकों और शोधकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। इस समय 100 से ज़्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है, जो कारगर इलाज और ट्रीटमेंट का काम भी जारी है। कुछ शोधकर्ता कोरोना वायरस को हर पहलू से समझने में लगे हैं ताकि वैक्सीन बनाने या इलाज ढूंढने में मदद हो सके। तो कुछ इंसान के शरीर की संक्रमण के खिलाफ प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एंटीबॉडी की खोज की है जो कोरोना वायरस के शरीर में पहुंचने के बाद संक्रमण को फैलने से पूरी तरह रोक देती है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि एंटीबॉडी 47011 कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को जकड़कर उन्हें तोड़ देती है। अगर ये इलाज सक्षम हुआ तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है। अगली एक और सबसे बड़ी खबर झारखंड से ये आ रही है कि रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा में 5 की मौत। जी हाँ, आपको बता दें कि रामगढ़ झारखंड में रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 33 पर आज सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है तथा अन्य 6 लोग घायल हो चुके हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यहाँ लॉकडाउन में फंसे 20 श्रमिक ट्रक पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए जा रहे थे। तभी राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 33 पर चुट्टू पालू घाटी के निकट वाहन चालक ने आगे चल रहे एक मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक को लेकर भागने लगा। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रक ने सड़क के किनारे खड़े एक हाईवा को टक्कर मार दी। इस टक्कर में ट्रक चालक एवं सह चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को तत्काल रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में 2 लोगों की मौत हो गई। 5 श्रमिकों को बेहतर इलाज के लिए रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान यानी कि रिम्स भेज दिया गया है। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। 200 अभी भी दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में ही फंसे हुए हैं। वाहनों को गैस कटर की सहायता से काटकर शवों को बाहर से निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
अगली सबसे बड़ी खबर, सीने में दर्द की शिकायत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व पीएम को शाम 8:45 पर एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें एम्स में कार्डियक न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स उनकी जांच भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह की छाती में दर्द की शिकायत है के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। मनमोहन सिंह के एम्स में भर्ती होने की खबर मिलते ही ट्विटर पर विपक्षी दलों समेत कई नेता उसकी सलामती की दुआ मांगने लगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उसके जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी की है। अगली सबसे बड़ी खबर झारखंड से ये आ रही है कि झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 50% पार कर चुका है। जी हम आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या जो लगभग 178। अगली सबसे बड़ी खबर झारखंड से ये आ रही है कि झारखंड का रिकवरी रेट 50%। जी हम आपको बता दें कि झारखंड में जो कोरोना मरीजों के रिकवरी का रेट है वो 50% पहुंच गया है। जैसे मैं आपको बता दें कि झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 156 थी, जिसमें कि 78 मरीज ठीक होकर अच्छे से अपने घर भी जा चुके हैं। वहीं पे बता दें कि 3 लोगों की मौत भी हो चुके हैं। इसके बाद ही झारखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 50% मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा सके हैं। वहीं अगर बात करते हैं हम पूरे देश की, तो देश में जो रिकवरी रेट है वो लगभग 30% है। यानी कि टोटल तकरीबन जो 60,000 कोरोना के मरीज हैं उसमें से लगभग 20,000 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। फिलहाल तो ये देश के लिए हमारी एक बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारे रिकवरी रेट में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आए हैं और काफ़ी तेज़ी से हमारा रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी हमें सजग रहने की ज़रूरत है, सेफ रहने की ही ज़रूरत है। आगे भी हम आपके लिए हर ऐसे ही अपडेट्स लाते रहेंगे। देखते रहिए टुडेज अपडेट, देश की हर खबरों को सबसे पहले।